बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूम लक। ये दोस्तों स्पेशल उन दोस्तों के लिए वीडियो है जिन्होंने रोमानिया और सर्बिया के बारे में सवाल किया था। अच्छा, दोस्त मालूम करना चाहते हैं कि जी सर्बिया का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए नहीं लगता। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो वैसे ही नहीं है, कहीं और से लगवाना पड़ता है, ऑनलाइन वीज़ा होता है। इसी तरह रोमानिया का। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह समझने के लिए इससे पहले भी मैंने एक दो पोस्टें की थी और कई दोस्त जो है ना वो उस पर एतराज़ करते हैं कि नहीं जी ये तो इस तरह से कैसे मुमकिन है और ये किस्सा हो गया जी। अब देखिए, मैं आप तक वो मालूमात पहुँचाता हूँ जो बड़ी तहकीक के बाद, छान पटक के बाद, ताकि आप में से कोई भी बंदा मिसगाइड ना हो। सबसे पहले बात करते हैं सर्बिया की। सर्बिया का वीज़ा ना मिलने की बुनियादी वजह ये है कि सर्बिया में एक रिकॉर्ड बन गया है, बिलखसूस पाकिस्तानियों का, कि सर्बिया में लोग आते हैं, चाहे वो विजिट वीज़े पे आए, चाहे बिजनेस वीज़े पे आए। अब वो वहाँ से आगे भागने की कोशिश करते हैं। आगे भागने से मुराद ये है कि वो इटली, जर्मनी, इन ममालिक में आना चाहते हैं। अच्छा, वो सारा एक तो तरीका इलीगल तरीका है, गैर कानूनी तरीका है। आप इतने पैसे ज़ाया करते हैं, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार यूरो देते हैं। यही हाल कोसोवो का है। वहीं से आप लोग निकलते हैं और मतलब डंकर आपको लेके आते हैं, आप इतने पैसे लेके इटली पहुंचते हैं और फिर इलीगल के इलीगल, यानी आप लीगल थे, आप लीगल आए, लेकिन आप अपनी महज मुझे ये कहने दीजिए कि महज अपनी एक हमाकत की वजह से आप इलीगल हो गए और आपने एक नई कहानी शुरू कर दी। 4-4, 5-5 साल आप ख्वार हो रहे हैं। यकीन करें, इटली में कितने ऐसे लोग हैं, मैं इंटरव्यू भी उनके शाया करूंगा आपके लिए, जिनको यहाँ पे 5-7 साल हो गए अभी तक कोई पता नहीं। अच्छा, अगर आप वहाँ रुक जाएं सर्बिया, उसका फ़ायदा क्या हो सकता है? एक तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू बन जाती है, आपका वीज़ा लग गया, उस पर वैल्यू बन गई। आपने वहाँ पे ले ली TRC, टेम्परेरी रेजिडेंट सर्टिफिकेट, आपने ले लिया। उसके बाद आपको 700-800 यूरो में जॉब मिली जाती है। बंदे जो समझदार बंदे हैं वो छोटा मोटा अपने साथ बिजनेस बना लेते हैं, कुछ साइड साइड पे काम कर लेते हैं। मतलब आप क्या लेंगे, वो इस काबिल होते हैं कि 600 से 700 यूरो पाकिस्तान भेज दें, यानी आप 2 लाख रुपया अंदाजन पाकिस्तान आप भेजते हैं, जो कि अरब ममालिक से बहुत बेहतर है। दुबई से, सऊदी अरब से, बहुत सारे जिस लेवल के लोग हैं उस लेवल की तनख्वाहें उनकी ऐसे ही हैं, जिनके पास हुनर नहीं है। आपको मिलेगी TRC, उसके बाद आप 5 साल के बाद आपको मिलेगी PRC, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। उसमें यह है कि आप अपना वीज़ा यूरोप के किसी मुल्क में अप्लाई करेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास एक काम की हिस्ट्री होगी, वीज़ा आपको आसानी से मिल जाएगा। किसी जगह पे आप अप्लाई करेंगे, साथ साथ अप्लाई करते रहें। मेरे ख्याल में आपके पास 3 से 5 साल बहुत लंबा अरसा है। उसके दौरान आपको एक आध कोशिश करें, विजिट वीज़ा ले लें, आराम से मिल जाएगा आपको। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, ये कोई मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आप वहाँ पे लीगल हो, आपका काम लीगल हो। अब आते हैं रोमानिया की तरफ। रोमानिया में यही सिलसिला है जी। रोमानिया को वीज़ा ना मिलने की वजह पाकिस्तानियों को, जिस पे मैंने बड़ी रिसर्च की, अब बड़े फैक्ट्री मालकान से मुलाकात की, वहाँ पे गया, सबकी शिकायत यही है कि पाकिस्तानी आते हैं, हम लोग वक्त करते हैं, उनको जनाब साथ जगह देते हैं, उनके लिए घर खरीदते हैं, उनके लिए सारा कुछ करते हैं और वो 1 महीने 2 महीने बाद उड़ जाते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है कि आप रोमानिया में थे अपना लीगल, आपके पास वर्क परमिट था 2 साल का, आपके पास टेम्परेरी कार्ड भी था, ठीक है। आप अगर रुकते, काम करते, आपके कार्ड की तजदीद हो जाती, आपको PRC मिल जाती। आज उन लोगों से पूछें जो लोग यहाँ पे आके ख्वार हो रहे हैं कि 5 साल के बाद वो यूरोप के किसी मुल्क में भी लीगली काम कर सकते थे। जिनके पास PR है वो चूंकि रोमानिया यूरोपीय यूनियन में शामिल है। ये फर्क है सर्बिया का और रोमानिया का, कि उनके पास जब PR आ गई तो यानी जिसको हम इटालियन में कहते हैं कार्तास जोर्नो, फॉरएवर के पेपर, वो आ गए। उसके बाद आप जहां आपका दिल करे, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जिधर आपको दिल करे आप कर सकते हैं काम, लीगल है। इंतजार भी करना पड़े, डजंट मैटर, आपको उस दौरान कोई कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। वक्ती तौर पर शायद आपको प्रॉब्लम हो 1 आध साल की, उसके बाद आप लीगल है। इसलिए खुदा के लिए आप बात को, सिचुएशन को समझें। जाना मसला नहीं किसी मुल्क में, आप रोमानिया का आपके पास पेपर है, परमानेंट है, आप पूरा यूरोप आप घूम सकते हैं। लेकिन फर्क ये है, फर्क बारीक फर्क समझें, आप काम नहीं कर सकते, लीगली काम नहीं कर सकते, करेंगे उसका कोई फायदा कोई नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग काम करते हैं जिनके पास रोमानिया के पेपर है, वो काम करते हैं। अब जिसके पास मिसाल के तौर पर इटली के पेपर है ना, और वो लंदन चला जाता है, बहुत सारे लोग गए हुए वहां पे काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो 1 साल के बाद वापस आते हैं, 2 साल के बाद वापस आते हैं, किसी को 1000-1500 यूरो दे के तो नया कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं, पेपर जमा करवा देते हैं, उनकी यूरो की तजदीद हो जाती है। फिर वो जब तक वो PR लेते हैं, PR के बाद उनके पास उनके लिए आसानी पैदा हो जाती है कि चले पेपर फॉरएवर के, वहाँ पे वो काम करता रहता है। टैक्स उसके नॉर्मली जहाँ पे होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, 4-6 घंटे को टैक्स पे करता रहता है। लेकिन
देखिए, इलीगल होने से बेहतर है कि आप रोमानिया में लीगल रहें। इसी तरीके से सर्बिया, कोसोवो, जहाँ की आपके पास TRC है, वहाँ कोशिश करें लीगल रहें, अपनी पोजीशन लीगल रखें, वहाँ से लीगल तरीके से आप आएँ, कामयाबी आपके लिए जनाब इंशाल्लाह आपका मुकद्दर होगी। इसलिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसको ध्यान से सुना करें, जो छोटी छोटी चीज़ें उनके फ़र्क को नोट रखें। जो आपका सवाल हो आप करें, नीचे कमेंट्स करें, मैं आपको जवाब दूंगा। मेरा चैनल न्यूज़ आवर बट इसको आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।